Hello friends, good evening. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, like, share and comments. My dear friends, John Milton Arcadus 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि जॉन मिल्टन से संबंधित आज 12वां पार्ट हम डिस्कस करेंगे। आपको साथ साथ आंसर भी देना है कमेंट बॉक्स में, और वीडियो के समापन में आपको लिखना है कि आपके आज के ये 20 का सेशन रहा, इसमें कितने क्वेश्चन ठीक थे। आंसर अवश्य लिखें, जिससे आपकी खुद की ताकत चेक होगी कितनी तैयारी है। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। आर्कडस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एपिक, ट्रेजेडी, मास्क फ्रेगमेंट, सोनेट। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा माय डियर मास्क फ्रेगमेंट, क्योंकि ये मिल्टन का जो है इनकम्प्लीट मास्क माना जाता है। इनकम्प्लीट मास्क, ये इनकम्प्लीट मास्क माना जाता है आर्कडस। केवल क्या है, ये कोड एंटरटेनमेंट के लिए माना गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। आर्कटस वाज रिटन अराउंड, किस सन में लिखा गया है आर्कटस? 1608, 1629, 1632, 1667। तो ये वर्क है, ये अर्ली पोइटिक वर्क माना जाता है मिल्टन साहब। जब वो यंग थे, युवा थे, तो उस समय 1632 के अराउंड ये लिखा गया है। तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा, 1632। जिन साथियों ने ऑप्शन सी मार्क किया है उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है, बधाई के पात्र हैं। द पोएम आर्कडस वाज कंपोज फॉर, किसके लिए ये कंपोजिशन किया गया है? जो पोएम है, रॉयल कॉर्ड, ए नॉवेल फैमिली सेलिब्रेशन, चर्च रिचुअल या वॉर विक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर करेंगे। तो जो मास्क लिखा गया है, ये मास्क काउंटेस ऑफ डर्बी फैमिली, काउंटेस ऑफ डर्बी नहीं है, डर्बी की जो राजसी महिला है उसके परिवार के लिए लिखा गया है, प्रशंसा के रूप में लिखा गया है। अक्सर उस सदी में, जो 17वीं सदी थी, 16वीं सदी थी, तो इस समय लोग राजा महाराजाओं की प्रशंसा में गायन करते थे, कविता गायन करते थे, जिससे उनको सपोर्ट मिलता था। तो ये किसके लिए? ए नॉवेल फैमिली सेलिब्रेशन। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। एलिस स्पेंसर थी काउंटेस ऑफ डर्बी, तो उनके परिवार के प्रशंसा में उनकी अच्छाई, कुछ गुण भी थे उनके अंदर, तो उसमें वो लिखा था। द सेंट्रल फिगर प्रेज्ड इन आर्केडस इज क्वीन एलिजाबेथ, काउंटेस ऑफ डर्बी, ईव मैरी। अभी हम चर्चा कर चुके हैं। तो काउंटेस ऑफ डर्बी इसकी जो है फिगर है, सेंट्रल फिगर है प्रशंसा करने की। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा काउंटेस ऑफ डर्बी। आर्कडस बिलोंग्स टू विच लिटरेरी ट्रेडिशन? रोमांटिक, क्लासिकल मास्क, मॉडर्निस्ट, गॉथिक। क्वेश्चन नंबर फटाफट आप इसका आंसर करेंगे। तो जो मास्क है, ये ट्रेडिशन मतलब म्यूजिक प्लस पोइट्री, ये सब मिलकर के क्लासिकल मास्क बनता था। तो ये क्या है? क्लासिकल मास्क। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। जिन साथियों ने 5 का भी उत्तर दिया उनका उत्तर सही है। हु लीड्स द परफॉर्मर्स इन आर्केडस? तो जो परफॉर्मर्स होते हैं, प्रदर्शन करने वाले होते हैं आर्केडस में, कौन को लीड करता है? अपोलस, कॉमस, अटेंडेंट स्पिरिट या हरकुलस।
क्वेश्चन नंबर 6 का आपको आंसर देना है फटाफट। तो इसमें अटेंडेंट जो स्पिरिट है ये गाइड्स करते हैं परफॉर्म के लिए, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, अटेंडेंट स्पिरिट। जिन साथियों ने ऑप्शन सी मार्क किया उनका उत्तर करेक्ट है, बधाई के पात्र है, सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। द टून ऑफ आर्किडस इज मैनली, इसकी टून क्या है, ट्रेजिक है, सैटारिकल है, सेलिब्रेटरी है या हॉरर है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपको आंसर देना है। तो ये क्या है, एक तरह का सेलिब्रेशन है, नॉवेल्टी और बच्चे की इसमें जो प्रशंसा की गई है, तो ये सेलिब्रेटरी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आर्किडस इज कंसिडर्ड इनकम्प्लीट बिकॉज, ये इनकम्प्लीट क्यों माना जाता है, लॉस्ट पेसिस, ओनली फ्रेगमेंट सर्वाइव्स, नेवर पब्लिश्ड, रिटन इन पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 8 का आपको आंसर करना है। देखिए ये क्या था, फ्रेगमेंट था, मास का एग्जिस्टेंस के लिए कहा गया है, तो ओनली फ्रेगमेंट सर्वाइव ये माना जाता है, इसलिए इनकम्प्लीट माना गया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द थीम ऑफ आर्किडस मेनली हाईलाइट्स वार, लव, ट्रेजेडी, नॉबल वर्च्यू एंड ऑनर, पॉलिटिकल सैटायर। तो इसमें क्या है, अरिस्टोक्रेटिक वर्च्यू का उसमें प्रेज किया गया है, अरिस्टोक्रेटिक वर्च्यू क्या किया गया, प्रेज किया गया है। अब आप समझते हैं, ऐसा मतलब जो राजशाही खानदान होते हैं, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा साथियों, नॉबल वर्च्यू एंड ऑनर, मतलब सम्मान में, यानी कि नॉबल वर्च्यू के गुण में प्रशंसा की गई है, तो सी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। विच वर्क इज क्लोजली रिलेटेड टू आर्किडस, कौन सा वर्क इससे ज़्यादा क्लोज है, पैराडाइज लॉस्ट है, लेसिडस है, कॉमस है, सैमसन एगोनिस्ट्रीस है। तो कॉमस क्या है, एक तरह का फुल मास्क है, वैसे ये वो भी मास्क है, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ये कैसा माना जाता है, ये फुल मास्क है, जबकि वो इनकम्प्लीट माना जाएगा, तो सी इसका जो है ठीक है, इससे ज़्यादा डेवलप्ड है कॉमर्स, तो सी इससे मिलता जुलता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक रिलेटेड है कॉमर्स से। कॉमर्स क्या है, इनका प्रोज वर्क है, लेक्चर का प्ले है, उस पर भी बातें करेंगे, क्वेश्चन आएगा। आर्किडस रिफ्लेक्ट्स इन्फ्लुएंस ऑफ, किसका इन्फ्लुएंस इस पर प्रभावित होता है, दर्शाता है, ग्रीक ड्रामा, कोर्ट एंटरटेनमेंट, नॉवेल ट्रेडिशन, जर्नलिज्म। तो हम बात कर चुके थे, क्योंकि ये मास्क मोस्टली क्या थे, कोर्ट परफॉर्मेंस माने जाते थे, इतने मास्क जो लिखे गए हैं तो कोर्ट परफॉर्मेंस माने जाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कोर्ट एंटरटेनमेंट इसको रिफ्लेक्ट करता है। बी ऑप्शन जिन्होंने 11 का लगाया है उनका उत्तर करेक्ट है। 12 नंबर है, द स्ट्रक्चर ऑफ आर्किडस इंक्लूड्स ओनली प्रोज, सॉन्ग्स एंड स्पीचेज, सोनेट्स, ओनली लेटर्स। तो 12 में क्या है, डायलॉग भी हैं, सॉन्ग भी हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सॉन्ग्स एंड स्पीचेज। इसमें गीत भी हैं, क्योंकि लोग वहाँ के लोग प्रशंसा करते हैं, ग्रामीण लोग सब उनकी महारानी की, इसमें गीत गाते हैं, अपने अपने बातें एक दूसरे को सुनाते हैं, है ना। द सेटिंग ऑफ आर्किडस इज बैटलफील्ड, फॉरेस्ट लाइक, पास्टोरल सेटिंग, सिटी, डेजर्ट। तो इसकी सेटिंग पूछा गया है कि सेटिंग मोस्टली जो है नेचर सेटिंग है, पास्टोरल है, नेचुरल है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, फॉरेस्ट लाइक पेस्टोरल सेटिंग। जिन साथियों ने बी क्वेश्चन 13 का आंसर दिया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है। द स्टाइल ऑफ आर्किडस इज, इसकी स्टाइल पूछी है, सिंपल प्रोज, हाईली पोएटिक एंड म्यूजिकल, साइंटिफिक और लीगल। तो इसकी जो है ये लिरिकल है, म्यूजिकल है, इसकी जो स्टाइल है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हाईली पोएटिक एंड म्यूजिकल। द पर्पज ऑफ आर्किडस वाज, इसका क्या उद्देश्य था, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, रिलीजियस रिफॉर्म, एंटरटेनमेंट एंड प्रेज, एजुकेशन।
तो एक तरह का ये फेस्टिवल के सेंस में लिखा गया है। तो एंटरटेनमेंट और प्रेज इसका मेन पर्पज रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, एंटरटेनमेंट एंड प्रेज। ठीक। द लैंग्वेज यूज्ड इन आर्कडस इज प्लेन, आर्ना एंड क्लासिकल स्लैंग टेक्निकल। तो इसकी जो लैंग्वेज है वो क्लासिकल है, ऑर्नेट है, एलिवेटेड क्लासिकल डिक्शन है ना। तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा, ऑर्नेट एंड क्लासिकल। 17 का आंसर आपको देना है। आर्किडस शोज मिल्टन्स अर्ली इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, ड्रामा एंड म्यूजिक, साइंस, वार। क्योंकि इनकी यूथ अवस्था का ये लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपको देना है। तो ये ड्रामा और म्यूजिक माना गया है। अपना टैलेंट शो करने के लिए उन्होंने ड्रामेटिक पोएट्री की रचना की थी। तो ड्रामा एंड म्यूजिक, क्योंकि उन्होंने दिखाया था कि हम ये रचना कर सकते हैं, तो उन्होंने अब सबसे अच्छी रचना अपनी मानी। यूथ अवस्था में ये शुरुआती दौर थी, तो उन्होंने वहाँ की जो काउंटेस थी उसकी प्रशंसा में ये लिखा, जिससे उन्हें सपोर्टिंग मिली कि हाँ भाई बहुत अच्छा राइटर है। क्योंकि उस समय बड़े लोगों की प्रशंसा में लोग द्वारा लिखे गए हैं। द ऑडियंस ऑफ आर्किडस वाज मेनली कॉमन पीपल, अरिस्टोक्रेटिक क्लास, सोल्जर्स, स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है। तो उसमें जो ऑडियंस रहे हैं मास ज़्यादातर परफॉर्म किए गए हैं एलिट ऑडियंसेस के लिए, अर्थात अरिस्टोक्रेटिक क्लास के लिए जो है रखा गया है। क्योंकि जो ऑडियंस रहे तो अरिस्टोक्रेटिक क्लास, शाही परिवार। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। आर्किडस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, किस चीज़ को समझने में सहायता करता है? मिल्टन्स लेटर प्रोज, मिल्टन्स डेवलपमेंट एज अ पोइट, हिज पॉलिटिकल आइडियाज, हिज बायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपको करना है, क्योंकि ये अर्ली पोइटिक डेवलपमेंट माना जाता है मिल्टन का। तो मिल्टन्स डेवलपमेंट एज अ पोइट, शुरुआत उनकी हुई थी। तो आर्किडस इसको समझने में सहायता करता है कि मिल्टन का जो शुरुआती पोइटिक फिक्शन शुरू हुआ था, विकास शुरू हुआ था। 20 है। विच फीचर बेस्ट डिफाइंस आर्किडस? इपिक स्केल, फिलोसॉफिकल डेप्थ, कॉल्टली प्रेज इन लिरिकल फॉर्म, नैरेटिव स्टोरी टेलिंग। 20 का आंसर सी होगा, कॉल्टली प्रेज इन लिरिकल फॉर्म। क्योंकि ये राजसी लोगों के लिए जो है लिखा गया है, उनकी प्रशंसा मात्र की गई है। ऑप्शन सी जिन साथियों ने करेक्ट किया है उनका आंसर पूरी तरह से करेक्ट है। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब आपको ये लिखना है कि आज के इस सेशन में आपको 20 में से कितने प्राप्त हुआ, अर्थात कितने क्वेश्चन आपने कंप्लीट किए, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।